हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, आपके 8वें दिन की क्लास देखने वाले हैं, जो हमारी टीम द्वारा आपके लिए देखिए 30 दिन का लक्ष्य बैच रखे हैं आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। यदि चाहते हैं सेशन का पीडीएफ तो देखिए पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और पीडीएफ को प्राप्त कर लेना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएगा। साथ में और भी पार्ट की वीडियो चाहते हैं तो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार सेशन बढ़ने से पहले जरूर लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक आपको बात बता दें, यदि आप चाहते हैं सरकारी कर्मचारी देखिए क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक आपको बात बता दें कि सरकारी कर्मचारी बनना है तो मेहनत कर, क्योंकि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौंका देती है। देखिए कम समय बचे हैं, आप जानते हैं आपके 12 अगस्त से एग्जाम होने वाले हैं और देखिए आपके पास कम समय बचे हैं। तो देखिए किस्मत तो आपको मिल गई है कि एमपी पुलिस वैकेंसी आई सर, लेकिन आपको बता दें यदि चाहते हैं सरकारी कर्मचारी बनना तो मेहनत आपको चौंका देती है। तो यदि आप की बार मेहनत कर लिए तो मान लीजिए आपका तो सिलेक्शन निश्चित है। यदि मेहनत नहीं कर पाए तो देखिए मौका बस आपको मिलता रहेगा। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मिलने वाला जॉब नहीं है। इसीलिए देखिए समय मत गवाइए इधर उधर और लग जाइए अपने मेहनत में कि अब की बार तो पुलिस पार करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारी टीम द्वारा लिया गया है कि सर बताइए सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है। जी आप जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में एक सतना भी जिला है जहां आप जानते हैं मैहर का मंदिर है और ये मैहर में ही आपका गोला मठ है। चलिए बढ़ते हैं, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार यहाँ क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि गोला मठ बताइए कहाँ स्थित है। तो ये देखिए सतना में मैहर में स्थित है। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे जो आपका सतना शहर है और कह सकते हैं मैहर जो है, तो बताइए ये किस नगरी को नाम से जाना जाता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संगीत नगरी को किसके नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं मैहर को जाना जाता है, जो कि आप जानते हैं शारदा देवी के मंदिर है जो मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची पहाड़ियों में है। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि बताइए मैहर में जो शारदा देवी की मंदिर है प्रसिद्ध, ये बताइए किस पर्वत के ऊपर स्थित है। तो आपको बता देना है त्रिकुट पर्वत के ऊंचाई पहाड़ियों पर आपके स्थित हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें ये पूर्वी मुखी आपके पंचरथी मंदिर भी आपकी नागर शैली में बना है। और आपको बता दें गोला मठ के साथ साथ भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है जो आपके मैहर में स्थित है। तो देखिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से देखिए क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे गए हैं आपके प्रीवियस वर्ष में, और ऐसे आपके एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनको जरूर रट लेंगे या 2-3 बार इनको कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे पीडीएफ के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए आपके खरगोन जिले में स्थित महेश्वरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे कि खरगोन जिला जो है ये आपके महेश्वर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। सर सर आपके साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लेवल में इंपॉर्टेंट है। देखिए अंत तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि हमारी टीम द्वारा आपके मैथ भी क्वेश्चन करेंगे, साथ में आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन करेंगे। वे क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस वर्ष में आपके उसी तरह से क्वेश्चन बनकर आपके ज़्यादातर जो आए हैं उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन हमारी टीम द्वारा आपके लिए हैं। तो अंत तक जरूर बने रहेंगे और पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम से। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, एक बार शेयर भी कर देंगे। तो देखिए खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम महेश्वरी साड़ी है। और ये देखिए इतिहास की यदि बात करें लगभग 250 वर्षों पुराना आपका इतिहास है ये साड़ियों का। और ये देखिए होलकर वंश की महान शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने खरगोन महेश्वर के सन 1767 में देखिए कुटीर उद्योग स्थापित किए थे। और ये देखिए आज महेश्वर में निर्मित होने वाली महेश्वरी साड़ियाँ देश भर में
प्रसिद्ध है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि सर बताइए जो आपकी महेश्वर साड़ी है ये कितने वर्ष पुरानी है, तो आपको बता देना 250 वर्ष पुरानी है। ये कहाँ है, किस जिले में स्थित है, तो आपके खरगोन जिले में स्थित है। ये कब आपकी स्थापित किए गए थे, 1767 में। तो ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके माध्यम से किए गए थे, आपकी जो महान शासक देवी अहिल्याबाई हैं उनके द्वारा ये किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका गुफाएं डैश के लिए प्रसिद्ध है। जी हम जानते हैं सर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका जो आपकी गुफा है। चलिए देखते हैं यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए भीमबेटका गुफाएं जो हैं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि बहुत ही पुराना ये आपका स्थल है। और ये देखिए आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र एवं शैलेश्वरों के लिए प्रसिद्ध है। और इन गुफाओं की खोज देखिए आपके 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर आपके वणकर द्वारा किए गए, जो कि काफी बार यह क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए भीमबेटका की जो आपकी है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थापित की गई है, घोषित की गई है। कब की गई है, जुलाई 2013 में की गई है। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप इसको जरूर नोट कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए मध्य प्रदेश का राज्य की जो पशु है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जी हम जानते हैं राष्ट्रीय पशु जो है बरसिंगा है, तो लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान बताइए किस में पाया जाता है। तो जी हम सर जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ आपका बरसिंगा जो हमारे मध्य प्रदेश का राज्य की पशु है ये आपका पाया जाता है। तो चलिए यहाँ भी थोड़ा इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मध्य प्रदेश का राज्य पशु बरसिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आपका आता है। और आपको हम बता दें एक और जिले के अंतर्गत आता है, वो आपको कमेंट करके बताना है, फिर हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये देखिए लगभग आपके 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसे सन आपके 1933 में एवरण तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो ये देखिए आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको जरूर पीडीएफ प्राप्त करके एग्जाम से पहले आप इनको कवर कर लेंगे। और ये देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1974 में देखिए बाघ परियोजना के लिए भी इनको शामिल किया गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान में देखिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क आपके डिवोशनल योजना चल रही है, जो अमेरिका के नेशनल पार्क के सहयोग से पार्क आपकी इंटरप्रिटेशन योजना भी लागू की गई है। तो यह भी देखिए आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर लेवल क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए दतिया स्थित सोनगिरी किस धर्म का प्रमुख स्थल है। तो ये देखिए आपके जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए सोनगिरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है, जहां देखिए 108 मंदिर स्थित हैं, जिनमें से क्रमशः आपके क्रमांक 57वां मंदिर देखिए मुख्य है। और इस मंदिर में देखिए भगवान आपके चंद्र प्रभु की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ तक कि विशाल हॉल में जहाँ ध्यान किया जाता है और पास ही एक स्तंभ भी स्थापित किया गया है। और जिसकी ऊंचाई की यदि बात करें टोटल आपके देखिए 43 फीट आपकी है महास्तंभ के। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वतः भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली थी। जी सर ये कोलकाता शहर में चली है। तो हम आशा करते हैं आप इसको जानते होंगे। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में पहले मेट्रो रेल आपके 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता शहर में चली है। और ये मेट्रो ट्रेन दमदम से टॉलीगंज तक चली है। जी आप सही सुने हैं। और इस रेल मार्ग की कुल लंबाई की यदि बात करें 16 पॉइंट आपके 45 किलोमीटर थी। और यदि बात करें भारत की दूसरी मेट्रो रेल तो ये देखिए आपके 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में प्रारंभ हुई है। तो ये देखिए बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जामों में यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोदय निःशुल्क जांच योजना कब लागू हुई। तो देखिए निःशुल्क जांच योजना आपकी 2013 में लागू हुई थी। यदि
आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ देखते हैं और भी थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा ये संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2013 में ये आपकी योजना स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोदय फसल बीमा योजना का टाइल्स क्या है? तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये देखिए हमारा राइट आंसर होगा मेरी फसल मेरा खेत है, इसका टाइटल्स है। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया और प्रोफेसर वी.एम. आपके दांडेकर को अक्सर ये भारत में फसल बीमा के जनक के भी रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपसे एक ही निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट में इसके और भी पार्ट मिल जाएंगे तो वहां जाकर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोदय भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? जिस जरिए आपके देव प्रयाग में मिलते हैं। चलिए देखते हैं आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम ही रह जाता है। और देखिए भागीरथी अंशुमान का पौत्र आपके दिलीप का पुत्र था। और देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? तो सर आपके 1994 को हुआ है। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और श्री आपके अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार आपके ग्रहण किए थे और सुकुमार सेन ने भारत के पहले आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो ये देखिए 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक ये आपके किए थे। चलिए देखते हैं आपके साइंस की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। अभी तक देखिए आपकी जीके एमपी जी के क्वेश्चन कवर गए हैं। अब हम लोग आपके साइंस के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए साइंस का क्वेश्चन क्या है कि सर्वोदय शरीर में उपचयी अपशिष्ट निकासन की प्रक्रिया को जाना जाता है डैश डैश बताइए। तो देखिए उत्सर्जन के रूप में ये प्रक्रिया जो होती है आपकी होती है। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये देखिए आपकी क्रिया जो होती है आपके उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया को ही देखिए उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों पर छिद्र जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें देखिए सांस लेने की अनुमति देते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर वो आपके रंध्र कहलाते हैं। हम आशा करते आप जानते होंगे। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए पत्तियों पर छोटे छिद्र जो उन्हें सांस लेने की अनुमति देते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। और रंध्रों का देखिए मुख्य कार्य होता है कि पौधों के ऊतकों की आंतरिक और बाहरी सतह को बीच में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी जल व वाष्प जैसी गैसों को पहुंचाना, साथ में विशेष करके पत्तियों को तनों में आपके इस तरह करके करना, जिससे देखिए रंध्र मनुष्य के नाक और मुंह के समान होते हैं जिनका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं और जिससे हम हवा को फेफड़े की ओर ले जाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका साइंस का कि सर्वोदय ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि इनमें से किस कारण से होती है? तो देखिए परावर्तन के कारण होती है। हम आशा करते हैं आप जानते होंगे। चलिए यहाँ भी देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण होती है और देखिए ध्वनि जो होती है प्रतिध्वनि, इनका अर्थ यह होता है कि जब कोई ध्वनि तरंग किसी पृष्ठ से टकराकर श्रोता के पास पहुंचती है, अर्थात यह कह सकते हैं कि जब आप किसी खाली हॉल में जोर से बोलते हैं तो कुछ देर के बाद आपको वही अपनी आवाज़ फिर से सुनाई देती है, तो इस परिवर्तित आवाज़ को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। और आपको बता दें कि हमारे दिमाग में ध्वनि की जो संवेदना है लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, लेकिन इसीलिए प्रतिध्वनि को साफ साफ सुनने के लिए यह जरूरी है कि मूल ध्वनि और परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर भी होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? सर अपचयन विधि लाई जाती है। तो देखिए वनस्पति के घी औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम लाई जाती है जब किसी पदार्थ में देखिए ऑक्सीजन को हटाना या किसी अन्य अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व का बाहर निकलना होता है तो इसे अपचयन कहा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में उपस्थित रहते हैं तो वो कौन से होते हैं? सर ब्रोमीन होते हैं। हम आशा करते हैं आप जानते होंगे। एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे, लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और आपसे एक ही निवेदन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट करेंगे और इसकी पीडीएफ भी जरूर प्राप्त करेंगे टेलीग्राम से जुड़कर। तो देखिए ब्रोमीन जो है ये अधातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और फ्रांस के वैज्ञानिक आपके बैलार्ड ब्रोमीन का खोज किए हैं आपके 1826 में। और आपको बता दें ब्रोमीन जो होता है एक आपके तीक्ष्ण होता है, तीता होता है, गंध के कारण ही उसे उसका नाम ब्रोमीन पड़ा है, जिसका अर्थ देखिए यूनानी भाषा में दुर्गंध होता है। और ब्रोमीन देखिए सक्रिय तत्व के होने के कारण ही ये मुक्त अवस्था में नहीं मिल पाता और इसके मुख्य आपके यौगिक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड हैं। तो देखिए हमें जितने आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो सारे क्वेश्चन देखिए आपके साइंस के दिखे हैं। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लग रहा तो एक बार शेयर जरूर कर देंगे, चैनल को विजिट करेंगे और भी पार्ट के क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, रीजनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, किसी फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह फोटो युक्त बताइए किसका है? जी जरूर बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पहले आपको एक दो बार समझना चाहिए क्या बोल रहे हैं और यहाँ का आपके रूल फॉलो हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी फोटोग्राफ है मान लीजिए आपका, तो और संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि बताइए मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है कोई नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। किस व्यक्ति का? जो फोटो में पूछ रहे हैं ना, फोटो की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या बोले हैं? उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो भैया ऑलरेडी क्या लगेगा? हमारा बेटा लगेगा। तो ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन को आप समझकर आसानी के साथ हल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दो बार प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा ही है कि लेकिन उस व्यक्ति का पिता जो है मेरे पिता का पुत्र है। तो सर मेरे पिता का पुत्र का संबंध पूछेंगे, फोटोग्राफ की ओर जो संकेत करते हैं तो जानते हैं सर बेटा ही होगा, क्योंकि पिता और पुत्र के संबंध में बेटा ही तो आएगा। तो आपका राइट आंसर बेटा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, यदि श्याम ने 1 से 100 तक की सभी पूर्ण संख्या को लिखता है तो बताइए कितनी बार 3 को लिख सकता है? जी सर आराम से लिख सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑलरेडी ये प्रश्न में ही बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सभी पूर्ण संख्या हैं, तो बताइए 3 जो है कितनी बार लिखना पड़ता है? तो देखिए आप जानते हैं 1 से लिखेंगे 100 तक तो 3 कितनी बार आएगा? तो लिख लेंगे, तुरंत लिखेंगे। 3 हो गए आपके, फिर 13 हो गए आपके, देख सकते हैं 1 हो गए, 13 हो गए और आपके 23 हो गए, फिर आपके इसी प्रकार से 33 हो गए, फिर आपके 43 हो गए। ठीक है 43 के बाद देखिए 53 हो गए, 63 हो गए, 73 हो गए, आपके 73 के बाद 83 हो गए, फिर आपके देखिए 93 हो गए। ठीक है अब 93 तो हो गए सर। अब लेकिन जानते हैं कि हमें 30 में भी 3 आता है और 31 में भी आता है, 32 में आता है, 33 तो यहाँ लिखे हैं सर, लेकिन यहाँ जानते हैं 34 में आता है, 35 में भी आता है, 36 में भी देखिए आता है, 37 में भी देखिए आता है और आपके 38 में भी देखिए आपके आता है और 39 में भी। ठीक है तो 39 को एक गिन लेंगे और आपके 38 को गिन लेंगे। ठीक है और एक 36 को गिन लेंगे। तो कितने हो गए सर आपके? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है 4 हो गए आपके, ये आपके 4 हो गए, क्योंकि देखिए 35 के बाद 36 आएगा आपका, 37 आएगा, 38, 39। तो ये देखिए आपके 4 हो गए, फिर ये 5 हो गया, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13, 14, आपके 15, 16, 17, 18, आपके 19 हुए और आपके देखिए एक कहीं छूट रहा है। हाँ जी सर ये आपका एक छूट रहा है, 20 हुए। तो ये देखिए आपके 20 जो हैं, 3 जो है 1 से 100 तक में लिखने में आपके आते हैं, तो कहा जाए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझना चाहिए तभी देखिए आप इनका हल कर सकते हैं।
और देखिए पीडीएफ जरूर टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे 1-2 बार। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ हम थोड़ा टाइपिंग लिखने में मिस हो गया, माफ करेंगे। यहाँ यम जो है टी है, आर है, के है, डी है। तो यहाँ देखेंगे यम आपका है, मुझे माफ करेंगे थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया, लिख लेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं यम टी आर के और डी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। यम छोटा है केवल टी से और डी केवल के से लंबा है, तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति बताइए कौन होगा। तो पहले आपको ऐसे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बताइए ऐसे जो चिन्ह है, जो ऐसे चिन्ह आते हैं किधर आपके छोटे होते हैं किधर आपके बड़े होते हैं, तभी तो ऐसे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो आपका मुंह बड़ा साइज में होता है तो वो बड़ा हो जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। क्योंकि हमारा ये बड़ा लग रहा है तो ये बड़ा हो गया और इधर जो है आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। चाहे इधर ऐसे बनाइए चाहे इधर, तो इधर आपका बड़ा ही होगा, इधर आपका छोटा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि एम टी आर के और डी में प्रत्येक ऊंचाई जो है अलग अलग है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है, एम जो है छोटा है केवल टी से। तो अभी हम आपको बताए हैं छोटा किधर है, इधर आपका छोटा है इधर आपका बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि केवल टी जो है, टी से ना आपका एम छोटा है, तो लिख लेंगे पहले आप टी भी लिखेंगे। ठीक है, और एम भी लिखेंगे। ठीक है, तो एम किधर लिखेंगे सर, क्योंकि आपका एम जो है छोटा है तो छोटा आपका इधर है। ठीक है, इतने आए समझ में, अच्छे से लिख लेंगे। ये टी हुआ आपका, ये एम हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के डी जो है केवल किससे लंबा है, तो लंबा बोले तो बड़ा ही होगा सर। तो यहाँ लिख लेंगे आप डी भी लिख लेंगे। ठीक है, डी लिख लेंगे और जो के है लंबा है, तो देख सकते हैं आप क्या बोल रहा है, डी जो है केवल के से लंबा है, तो डी ना लंबा है केवल के से, तो के ऐसे कर लेंगे क्योंकि के आपका छोटा हो जाएगा। तो ऐसे करने के बाद फिर क्या बोल रहा है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा होगा। तो सर यहाँ तो 1 2 लिखे हैं, लेकिन आगे तो आपका यहाँ जो है आर जो है, आर का कहीं प्रोसेस ही नहीं किया, तो कहा जाए यहाँ आपका आर आ जाएगा। तो यहाँ आर लिख लेंगे ऐसे करके। तो यहाँ 1 2 3 करेंगे तो आपका आर आएगा। तो कहा जाए ये जो रूल है, ये रूल कहाँ आपका फॉलो हो रहा है, ये सर टी एम आर आर डी के में टी एम डी आर के डी आपका कहा जाए पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम छोटा है केवल टी से, तो ये देख सकते हैं आपको हम बताए हैं छोटा ये है, ये आपका बड़ा है। तो ये देखिए आपका एम जो है टी से छोटा हो गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं, डी केवल के से लंबा है। तो देख सकते हैं के से डी लंबा है, लेकिन तीसरे को कोई प्रोसेस नहीं किया, तो वो कहाँ जाएगा सर, बीच में ना जाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन है ऐसे ही आपके ऑप्शन भी दिया है। तो कहा जाए हमारा तीसरा आर है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लग रहा है, तो जरूर इनको 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सर बताइए एक आदमी अपने सिर को नीचे और पैर को ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो बताइए उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। जी ऐसे भी क्वेश्चन जब कर पाएंगे जब आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि कितने दिशा होते हैं। तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे कि दिशा आपके 4 ही होते हैं, लेकिन और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः आप तो जानते हैं 4 होते हैं। जी सर, यह आपका उत्तर हुआ। ठीक है, ये आप जानते होंगे, आपका यान उत्तर कहते हैं नेक्स्ट को। और आपका इधर ई आया, आप जानते होंगे इसको पूर्व कहते हैं। और यस आपका दक्षिण हुआ और आपका डब्लू हुआ। ठीक है, ये आप जान गए, ये आपका दिशा है। और यह भी जानते हैं सूर्य आपका हमेशा कहाँ उगता है, आपके किस आपके ईस्ट में उगता है। चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं जानते होंगे, या आपके नेक्स्ट ईस्ट के बीच में उगता होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं कि एक आदमी अपने सिर को नीचे और पैरों को ऊपर करके योग कर रहा है, तो बताइए आपका उसका मुख जो है पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ बताइए। जी सर बताएंगे, वो कैसे बताएंगे, ये बोल रहे हैं क्या है कि आपके एक आदमी है, देखिए एक आदमी हो गए हैं, वो आपका योगा कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, उसका मुख देखिए पश्चिम दिशा में है, तो सर पश्चिम आपका वेस्ट हो गया, ये आपका पश्चिम है। इधर जब उसका मुंह रहेगा तो आप अपने आप को अनुमान लगाइए, जब आप अपना मुंह पश्चिम की ओर करेंगे तो आपका दोनों हाथ, पहला आपका बायां हाथ किस दिशा में जाएगा सर, आपके नेक्स्ट में इधर जाएगा, और आपका बायां हाथ जो है इधर रहेगा,
सॉरी, और दाया हाथ आपका इधर रहेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका बाया हाथ किधर है, तो जब आपका बाया हाथ इधर रहेगा तो आपका इधर तो नेक्स्ट है, तो कहा जाए आपका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया? नहीं आया पुनः समझिए, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं जिसमें से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही नॉर्मल है, समझने की कोशिश करिए। यदि एक बार समझ गए हैं तो आप इनको हल कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका यन हो गया, ई हो गया आपका, और ये देखिए यस हो गया, और ये डब्लू हो गया। ठीक है, ये तो आप तो समझते होंगे इतना। ठीक है, इतना समझ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसका पैर देखिए आपका जो है ऊपर की ओर है और नीचे उसका देखिए सिर है, लेकिन ये योगा कर रहा है, योगा ठीक कर रहा है, लेकिन उसका मुंह जो है पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम तो आपका ये हुआ सर। ठीक है, लेकिन अपने आप को अनुमान लगाइए, हमारा यदि पश्चिम की ओर मुंह है तो हमारा बायां हाथ किस दिशा में जाएगा, तो सर मेरा तो बायां हाथ इधर जाएगा आपका, और दायां हाथ इधर जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन में ही पूछ रहा है उसका बायां हाथ बताइए, जब इधर जा रहा है तो इधर तो हमारा नेक्स्ट है, या कह सकते हैं उत्तर है, तो कहा जाए हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर। समझ में आया? आप इसको एक बार समझकर अपने आप को प्रैक्टिस करिए कि हम ही हैं जो योगा कर रहे हैं, पैर ऊपर करके नीचे की ओर सिर, और अपना मुख है पश्चिम की ओर रखे हैं, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि नहीं किए हैं शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए प्रश्नवाचक के स्थान पर पूछ रहे हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक बताइए सर कहाँ, ये आपका प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए आपके एग्जामों में ऐसे डिब्बा बनकर आते हैं ऐसे। तो देखिए कैसे करेंगे सर, ये 2 2 आपके 5 ही कैसे हुए, एक जोड़ेंगे तो आपके यदि 2 + 2 करेंगे तो 4 आते हैं, एक जोड़ देंगे 5 आते हैं। ठीक है, तो सर इसी प्रकार से 2 + आपके 8 जोड़ेंगे तो सर हमें तो 10 मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो 9 लिखा है। तो प्रोसेस क्या हो रहा है सर, क्योंकि हमें तो फॉलो करना चाहिए दोनों तीनों में एक ही रूल। तो ये आपको समझ में कुछ आ रहा है, बताइए कमेंट करके। तो देखिए हमें कुछ और भी समझ में आ रहा है। ये देखिए हमें आ रहा है 225 आपके आ रहा है समझ में। तो ये 225 जो है सर 15 15 के गुणा करेंगे, या कह सकते हैं ये 15 का वर्ग है जी, है कि नहीं। 15 15 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे हमें 225 मिलते हैं। तो इसी प्रकार से इसका भी देख लेंगे, 289 का देख लेंगे। तो 289 कितने का है सर वर्ग, तो सर ये तो आपके 17 का लग रहा है जी सर। 17 यदि 17 करेंगे तो मिल जाएगा, हाँ इतना इतना जी। ये देखिए आपका 17 का वर्ग है, और सर ये देखिए 15 का वर्ग हुआ तो 17 का वर्ग नीचे वाला हुआ, तो बीच का ऑलरेडी कह सकते हैं 16 का वर्ग होगा। यदि नहीं होगा तो वो भी पता चलेगा, लेकिन 16 का वर्ग जानने के लिए 16 का 16 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी पता चलेगा। तो 16 के 16 मल्टीप्लाई करेंगे सर, 16 कम 16 होते हैं तो 6 आएगा। 16 आपके देख सकते हैं, देखिए 16 छक्के 56 होते हैं। तो ये कहा जाए आपके देखिए 256 मिल रहे हैं, तो कहा जाए पहले में 2 है सर और अंतिम में 6 है, तो बीच में कितना आएगा सर 5 आएगा। क्या 5 है ऑप्शन में जी सर, ये तो है बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझना चाहिए, ये आपके पहले ऐसे क्वेश्चन को समझना चाहिए कि यहाँ कहीं तो वर्ग तो नहीं दिया है, कहीं आपके आपस में जोड़कर तो वर्ग नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से बनेगा। चलिए बढ़ते हैं, आपके मैथ की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे एक निवेदन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मैथ का है। आपसे एक ही निवेदन है कि एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे और पीडीएफ जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि देखिए पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे 1 बार 2 बार, और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपको रफ कार में भी करके दे देंगे टेलीग्राम में, क्योंकि देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मैथ की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या मैथ का, कि सर बताइए सीता और गीता जो हैं वर्तमान वाली इनकी देखिए आपके अनुपात देखिए आपके 5:4 है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाते हैं, तब बताइए गीता की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कब आपको समझना चाहिए और ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए सीता आपकी हुआ और ये आपकी गीता हुआ। ठीक है, ये बोल रहे हैं इनकी वर्तमान आयु क्या है। ये देखिए आपकी सीता हो गई और ये गीता हो गई, इनके अनुपात की रहे हैं कि 5/4 हो गए, लेकिन 3 वर्ष बाद हो रहे हैं। तो माना कि देखिए गीता की आयु क्या है, x है, तो ये बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो इनको कर दीजिए 5x दोनों में कर दीजिए, क्योंकि माना मैं गीता की x है आयु, तो ये 5x हुए 4x हुए, और ये बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद। तो बाद को हम आपको पहले बताएं, बाद के लिए प्लस लगेगा, पहले के लिए माइनस लगेगा, तो दोनों में प्लस लगा दिए, 3 वर्ष कर दिए। ठीक है, फिर क्या बोले 11 अनुपात आपके
9 हो जाते हैं, तो 11 अनुपात यहाँ 9 भी लिख लेंगे, यहाँ इसकल टू कर देंगे, तो ये आपके 9 हुए। ठीक है, देखिए थोड़ा स्क्रीन बोर्ड खराब, इसके कारण हम आपको अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आपको देखिए समझना चाहिए। ये ठीक है, आपके हो गए हैं इतने। देखिए तो इनको देखिए आपको क्या कर देना, आपस में इनका तिर्य गुणा कर देना। ठीक है, तो जानते हैं 11 चौको 44 होता है, 9 पन्ना 45 होता है, तो देखिए 9 पन्ने आपके 45 हो गए, एक्स आ गए आपके, ये आपके हो गए, और 9 त्रिक 27 हो गए आपके। फिर आपका बराबर कर लिए, 11 चौको 44 हो गए आपके, एक्स कर दिए, प्लस आपके 11 यहाँ 33 हो गए। ठीक है, ये आपके हो गए, और ये 45 और 44 एक्स को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। एक देखिए नहीं लिखा जाता, और यह देखिए आपके बराबर हो गए, और 27 33 में घटाएंगे तो हमें कितने मिलेंगे सर, आपके 6 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 6। घटाइए आप 27 में और 33 को, तो ऑलरेडी हमें 6 मिलते हैं। तो कहा जाए हमारी जो माना था आपकी गीता की वर्तमान आयु यक्स है। तो चलिए, यह आपका माना था, पहले देखिए गीता पूछे थे ना, तो 4 एक्स है, तो यहाँ देखिए 4 गुणे आपके एक्स का मान 6 है, तो एक्स का मान 6 रखने पर 6 को 24 है, तो कहा जाए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी आप तभी हल कर पाएंगे जब आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी क्वेश्चनों को देखिए हल कर पाएंगे। अन्यथा देखिए कोई भी आपको टीचर कितना भी सरल तरीके से बता दें, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 1-2 बार नोटबुक में नहीं लिखेंगे, तो आपके समझ में नहीं आएगा। हम आशा करते हैं यदि समझ में नहीं आया तो पुनः आप समझ लेंगे। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहे हैं कि देखिए सीते और गीते की वर्तमान आयु पूछे हैं, तो देखिए सीते आपके लिख लें और गीता लिख लें, इनकी वर्तमान आयु 5 अनुपाते देखिए आपकी 4 हैं, और ये देख सकते हैं 4 हैं, तो ऑलरेडी ये बोले हैं 3 वर्ष बाद बताइए इनका अनुपात क्या है। तो हम आपको बता दें गीता की वर्तमान आयु एक्स हम मान लिए हैं, ठीक है, और ये 3 वर्ष बोले हैं तो 3 यहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि हम आपको बताएं 3 वर्ष बाद बोले हैं तो प्लस हो जाएगा और माइनस होगा पहले में। तो ठीक है, फिर क्या होते हैं 11 बटे आपके 9 अनुपाते हो जाते हैं, इनका तिर्यक गुणा कर देंगे तो जानते हैं हमें 45 एक्स मिलेगा, प्लस आपके 27 मिलेगा, इसकल टू 44 एक्स मिलेगा, प्लस आपके 33 मिलेगा। तो 45 44 एक्स घटाएंगे तो एक्स मिलेगा, और 27 33 घटाएंगे 6 मिलेगा। 6 मिलेगा तो एक्स का मान हमें गीता पूछ रहे हैं, तो गीता में 4 एक्स माने हैं, और यह सीता को 5 एक्स माने हैं, तो हमें तो निकालना गीता का है। तो गीता का 4 एक्स है, तो 4 गुणे एक्स की जगह में 6 रखेंगे, 6 को 24 आपका राइट आंसर हो जाता है। हम आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको रफ्तार में दे देंगे, टेलीग्राम में समझ लेंगे। चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से 12% गणित में अच्छे नहीं हैं, तो बताइए कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। देखिए परसेंट में बताएं कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं बताइए कितने अच्छे नहीं हैं। जी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी सर, वो कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी मान लीजिए आपके पास कितने हैं बच्चे, 100 हैं, ठीक है, मान लिया, और 12 बच्चे देखिए आपके जो है गणित में अच्छे नहीं हैं, तो हमें कितना मिला सर, आपके 88 मिला। ठीक है, आपके घट गए तो 88 आ गए। देखिए बोर्ड थोड़ा खराब है, इसके कारण अच्छे से ले, तो ये देखिए आपके 88 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है सर, ये बोले 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 विद्यार्थी मल्टीप्लाई कर दिए, 88 कर दिए हैं, और बटे कर दिए 100 कर दिए। ठीक है, क्यों कर दिए सर, क्योंकि हमें परसेंट दिया है, ये आपके 12% दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे सर, आपस में काट देंगे, तो 25 से कम 25 से कुछ 100 होते हैं, 4 दुनिया आपके 8 होते हैं, 4 दुनिया 8, कहा जाए 22 आपके जो बच्चे हैं अच्छे नहीं हैं, तो कहा जाए पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर 36A + 36B = 288 में ए और बी का क्या औसत ज्ञात करें सर। जी कैसे करेंगे सर, आप ऐसे क्वेश्चन को सर कर सकते हैं, केवल आपको वो समझना चाहिए, बनना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए ऑलरेडी यहाँ ए बी है और 36 दोनों में है, तो क्या करेंगे 36 को एक साइड लिख देंगे, और a + b का मान बोले हैं तो a + b कर लेंगे। फिर क्या दिए हैं 288 दिए, 288 लिख लिए। फिर क्या है, इसको आपको 36 जो है इधर 36 लिख लेंगे, क्योंकि a + b का मान करेंगे, तो 36 का 288 में भाग देंगे तो हमें देखिए 8 मिलते हैं। ठीक है, देखिए आपको भाग वगैरह आना चाहिए, 8 मिलते हैं। तो सर कहा जाए जो हमारा a और प्लस b है आपका, ये आपका 8 मिले हैं। ठीक है, 8 मिले हैं, लेकिन हम जानते हैं औसत ज्ञात करने के लिए हमारे जो हैं ए और प्लस बी हैं, ये कितने हैं, 2 हैं, या कह सकते हैं औसत बराबर ही आपका a + b बटे 2 होते हैं। जो आपका है a + b का मान 8 आया तो 8 लिखे हैं, ये 2 आपका 2 इधर लिखे हैं, 2 चको 8 आते आए।
तो कहा जाए हमारा राइट आंसर 4 होगा। तो हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। समझ में आया? पुनः समझ लीजिए। देखिए 36 आपका कॉमन है तो 36 अलग करेंगे। ए प्लस बी बोले मान निकालने के लिए तो ए प्लस बी कर लेंगे। 288 आपको दिया ही है, ठीक है। और ये देखिए 36 आपका इधर आ गया। ए प्लस बी का मान निकालने के लिए तो ये इसको भाग देंगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 जब मिलेगा तो औसत बराबर देखिए आपके होते हैं ए प्लस बी बटे 2 होते हैं। तो ए प्लस बी का मान देखिए आपका 8 आया और ये 2 है, 2 लिखेंगे, 2 चक्को 8 आते हैं तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि निम्न में से सही विकल्प का प्रश्नवाचक के लिए ज्ञात करें। जी सर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो आपको देखिए बोर्ड मार्क्स वगैरह आना चाहिए तभी कर सकते हैं। तो सर करके दिखा दीजिए, हम आशा करते हैं आप भी कर लेंगे। तो देखिए ये 25 गुणते आपके 43 भागे 5 बराबर आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिए 25 43 का यदि हम क्या कर दें सर, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम तो जानते हैं बोर्ड मास का रूल तो ये है पहले भाग करना चाहिए। तो भाग तो आपका 43 में जाएगा नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें देखिए आपके 1075 मिलते हैं। फिर 5 का भाग दे दीजिए तो आपके देख सकते हैं 2 आपके 5 दूनी 10 होते हैं, आपके 15 पचे 75। तो कहा जाए 200 हमें देखिए 15 मिलते हैं। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना जरूरी है, आपसे आना चाहिए जो है आपके मल्टी भाग वगैरह आपको आना चाहिए। चलिए यहाँ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विकल्प का चयन करें। 15 16 19 20 23 24 दिया है, सिर्फ 15 16 दिया है, फिर 19 20 दिया है, 23 24 दिया है। तो यहाँ सर हमें कितना मिलेगा? 25 को छोड़ देंगे। सर बताइए, यहाँ 2 संख्या छोड़ रहे हैं ना, 17 छोड़ दिए देखिए, फिर आपके 18 छोड़ दिए हैं, फिर ऐसे यहाँ देखिए आपके 21 छोड़े हैं तो 22 छोड़ दिए हैं, फिर यहाँ देखिए 23 24 पकड़े हैं। तो कहा जाए हम कितना छोड़ दें सर? 25 और 26 छोड़ दें तो हमें 27 मिलेगा। 27 जी सर है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लगा तो इसकी जरूर पीडीएफ प्राप्त करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे टेलीग्राम से प्राप्त करके। तो चलिए नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब डेली करंट अफेयर्स चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। और भी पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, विजिट करेंगे।